आखिर कौन थे राजा परीक्षित? चलिए जानते हैं। दोस्तों, कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी सीख दे जाती है जो पूरी जिंदगी बदल देती है। आज मैं आपको राजा परीक्षित की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें अहंकार, गलती, पश्चाताप और ज्ञान सब कुछ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। राजा परीक्षित एक महान योद्धा थे। वे महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे थे। उनका जन्म भी बहुत अद्भुत तरीके से हुआ था। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए एक भयानक अस्त्र चलाया। वह अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को नष्ट करने के लिए था। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे की रक्षा की और वही बच्चा आगे चलकर राजा परीक्षित बना। राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा और न्याय प्रिय शासक थे। उनके राज्य में धर्म और सत्य की स्थापना थी। लोग सुखी थे, अपराध बहुत कम था और हर जगह शांति थी। लेकिन कहा जाता है कि कभी कभी सबसे अच्छे इंसान से भी एक गलती हो जाती है। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए। घूमते घूमते उन्हें बहुत प्यास और थकान लग गई। तभी उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक महान ऋषि ध्यान में बैठे थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि गहरे ध्यान में थे, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को लगा कि ऋषि उन्हें जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं और उसी क्षण राजा के मन में क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने जमीन पर पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। फिर वे वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस ऋषि के पुत्र को यह बात पता चली। उसे बहुत क्रोध आया और उसने कहा, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है उसे 7 दिन के अंदर सर्प के डसने से मृत्यु होगी। और उसने राजा को श्राप दिया। जब राजा परीक्षित को यह श्राप पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने क्रोध में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन उन्होंने उस श्राप से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वे अपने जीवन के अंतिम 7 दिन धर्म और ज्ञान को समझने में बिताएंगे। राजा परीक्षित गंगा नदी के किनारे बैठ गए और वहां उन्होंने महान संत श्री सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। इन 7 दिनों में उन्हें भागवत कथा सुनाई गई। इस कथा में भगवान, धर्म, कर्म और जीवन के गहरे रहस्य बताए गए। 7वें दिन श्राप के अनुसार एक सर्प आया और उसके डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय तक वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली सीख, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। दूसरी, कर्म का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। तीसरी, जीवन का असली उद्देश्य ज्ञान और सत्य को समझना है। राजा परीक्षित की कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें समझने के लिए है कि अगर इंसान अपनी गलती समझ ले और जीवन में सुधार कर ले तो अंत में वह ज्ञान और शांति और प्रभु को प्राप्त कर सकता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती से सीख लेता है वही सच में महान होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।